जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता। और प्यारे दोस्तों, आज हम 22 फरवरी 2025 के इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स को डिटेल से पढ़ने जा रहे हैं। आज जो आप क्लास नंबर देख रहे हैं वो है 1176 नंबर की क्लास। लगातार 1176 डेज से मैं आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूं भारत के सभी एग्जाम्स के लिए। दोस्तों, यहां पे आपको करंट अफेयर्स तो मिलता है, साथ ही साथ स्टैटिक जीके मिलता है और दोनों मीडियम में आपको क्लास मिलती है। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स इस क्लास को देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के आज के इस सेशन का आगाज करते हैं और खुद से कहते हैं जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो देखिए, आप लोगों के लिए मोटिवेशन थॉट है। आप यहां पर देख सकते हैं कि ये फर्स्ट रैंक लाकर भी खुश नहीं है और ये व्यक्ति तीसरे स्थान पर भी बहुत खुश है। देखिए, जो हैप्पीनेस होती है ना, जो हमारी खुशी होती है, वो स्टेट ऑफ माइंड है। मतलब हमारे दिमाग में हम किसी भी चीज से खुश हो सकते हैं। कई बार ऐसा होता है हमें बहुत कुछ मिल जाता है, लेकिन दोस्तों हमें उतनी खुशी नहीं महसूस होती है। लेकिन हमें अपने दिमाग में एक संतुष्टि की भावना भी रखनी चाहिए। आप किसी दिन 6 घंटे पढ़ते हैं तो आप बहुत खुश होते हैं, किसी दिन 3 घंटे पढ़ते हैं तो आप दुखी हो जाते हैं। आपको हर समय खुश रहना है, आपको हर समय प्रगतिशील होना है। मतलब संघर्ष भी करो तो खुशी के साथ करो, तो वो आपको बहुत ही बेहतरीन समय देगा। आइए दोस्तों, देखते हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहां पर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को यहां पे देखते हैं। चलिए, तो एक छोटा सा चेंज हम यहां पे करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके, यहां 21 फरवरी लिखा हुआ है, आप इसे चेंज कर लेना। यहां पे अभी चेंज नहीं हो रहा है, ये 22 फरवरी है, ठीक है। तो यहां पर आप इसे चेंज कर लेना, यहां पे 22 फरवरी कर लेना, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। टाइम मैगजीन की वुमेन्स ऑफ द ईयर 2025 की सूची में किस भारतीय महिला को शामिल किया गया है, आपसे पूछा जा रहा है। तो कौन सी भारतीय महिला है जिसको टाइम मैगजीन की यहां पे लिस्ट ऑफ वुमेन में शामिल किया गया है? तो डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन। तो आपने इनका नाम पहले भी सुना होगा। इनको व्हिटली अवार्ड मिल चुका है और पर्यावरण के क्षेत्र में, एनवायरमेंट के क्षेत्र में इनको अवार्ड मिल चुका है। आप यहां पे निर्मला सीतारमण जी को तो जानते हैं, भारत की फाइनेंस मिनिस्टर है। लगातार 8वीं बार इन्होंने बजट पेश किया है और ऐसी महिला जो सबसे ज्यादा बजट पेश करने वाली महिला बन चुकी है वो निर्मला सीतारमण है। यहां पे मीराबाई चानू लिखा हुआ है, तो ये वेट लिफ्टर है। कौन है ये? वेट लिफ्टर, ठीक है, भरत्तोलक, ठीक है। मनु भाकर, दोस्तों आपको पता है इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला है और एक ही ओलंपिक्स में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है मनु भाकर, और पहली इंडियन कह सकते हैं आप। तो 2 यहां पे मेडल इन्होंने जीता है। मनु भाकर शूटिंग से संबंधित है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये है डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन। तो असम की ये बायोलॉजिस्ट हैं, वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट हैं। इनको टाइम मैगजीन वुमेन्स ऑफ द ईयर 2025 की सूची में शामिल किया गया है, इनको इंक्लूड किया गया है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए, डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को यहां पे दुनिया भर में 13 महिलाओं में से एक ऐसी महिलाएं शामिल की गई जो कि इंडियन है, जो इस लिस्ट में इंक्लूड की गई हैं। आपको मैंने करंट अफेयर्स में बताया था कि 2024 में इनको व्हिटली गोल्ड अवार्ड मिला था और 2017 में भी व्हिटली गोल्ड अवार्ड मिला। तो 17 और 24 2 बार इनको व्हिटली गोल्ड अवार्ड मिला है, जो कि एनवायरमेंट से रिलेटेड है, पर्यावरण से रिलेटेड है, ठीक है। और असम में दोस्तों हरगिला पक्षी है, उसकी रक्षा करने के लिए काम करती हैं, हरगिला बर्ड्स को बचाने का काम करती हैं। अब इस लिस्ट में और भी विमेंस है, उनको भी मैं आपको बता देता हूं। तो अमेरिका की जिम्नास्ट है, इनका नाम है जॉर्डन चाइल्ड्स। एजा विल्सन अमेरिकी बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं। जापान की एक्ट्रेस और गायिका है अन्ना सवाई। ये 3 नाम आपको ध्यान में रखना है। फिर है निकोल किडमैन, जो कि हॉलीवुड फिल्म स्टार है और अमेरिका की एक रिप्रोडक्टिव राइट्स एक्टिविस्ट हैं। इनका नाम है अमांडा जूरावस्की। इनको भी यहां पे सम्मानित किया गया है। दोस्तों, हम बात कर लेते हैं कि टाइम मैगजीन है क्या। तो टाइम मैगजीन जो है अमेरिका की एक मीडिया कंपनी, जो कि 1923 में एस्टेब्लिश हुई थी। न्यूयॉर्क में ये कंपनी की शुरुआत हुई है और एक साप्ताहिक समाचार पत्रिका के रूप में, मतलब वीकली न्यूज मैगजीन के रूप में इसकी शुरुआत हुई थी। अब यह एक पूरा ग्लोबल मल्टीमीडिया कंपनी बन चुका है, दुनिया की सबसे बड़ी मल्टीमीडिया एजेंसी बन चुकी है।
दोस्तों आप सभी राजा गुप्ता करंट अफेयर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको रेगुलर इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलते रहे और आप यहां पे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, क्विज, पीडीएफ बहुत कुछ मिलता है। तो आप फेक चैनल को ज्वाइन मत करिएगा, केवल इसी चैनल को ज्वाइन करिएगा। बहुत सारे लोगों ने मेरे नाम से फेक चैनल बनाया है, उससे ज्वाइन नहीं करना है। अगर आपको किसी प्रकार की स्टडी रिलेटेड हेल्प चाहिए तो आप इस हेल्पलाइन नंबर को सेव कर लीजिए, तो आपको यहां पे सारी इंक्वायरी हमारी टीम दे देगी। कई बार मैं भी आपका रिप्लाई करता हूं, मैं भी देखता रहता हूं क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। हाल ही में आरबीआई डेटा एप्लीकेशन को किसने लॉन्च किया, आपसे पूछा जा रहा है। हु हैज लॉन्च आरबीआई डेटा एप्लीकेशन? तो नाम से स्पष्ट हो रहा है आरबीआई डेटा, तो आरबीआई ने इसको लॉन्च किया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, आरबीआई ने इसे लॉन्च किया है। अब आइए समझते हैं कि आरबीआई डेटा एप्लीकेशन क्यों लॉन्च किया गया है। तो एक मोबाइल एप्लीकेशन इन्होंने लॉन्च किया है जो कि इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड आपको जानकारी देगा। आरबीआई डेटा क्या करेगा, आपको फाइनेंशियल डेटा देगा कि भारत की जो ग्रोथ है वो कैसी चल रही है, आपको इस एप्लीकेशन के माध्यम से पता चलेगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों आरबीआई के बारे में। देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैसे बना, तो ये बना है भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 में पारित किया गया था और ये 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई ने अपना काम करना स्टार्ट किया। बाद में इसका नेशनलाइजेशन हुआ, 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। दोस्तों पहले जब इसका मुख्यालय कोलकाता में था, बाद में इसे मुंबई में ट्रांसफर किया गया 1937 में। मेरे पीछे आप आरबीआई के सबसे पहले गवर्नर देख रहे हैं, इनका नाम है सर ओसबॉर्न स्मिथ। और आरबीआई के जो पहले भारतीय गवर्नर थे, इनका नाम है सीडी देशमुख। क्या नाम था इनका? सीडी देशमुख नाम था। अभी आरबीआई के जो गवर्नर हैं वो है संजय मल्होत्रा, जो कि 26 नंबर के गवर्नर बने हैं। और डिप्टी गवर्नर जो कि इनकी हेल्प करेंगे वो है 4, स्वामीनाथन जानकीरमन, टी रविशंकर, एम राजेश्वर राव और माइकल देवव्रत पात्रा। तो ये 4 डिप्टी गवर्नर है जो संजय मल्होत्रा की हेल्प करते हैं। और एक चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है आरबीआई के, उनका नाम है सुधा बालकृष्णन। क्या नाम है इनका? सुधा बालकृष्णन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हाल ही में ओपेक प्लस 3 में कौन सा देश शामिल हुआ है? विच कंट्री हैज रिसेंटली ज्वाइंड ओपेक प्लस 3? ओपेक प्लस, तो ओपेक प्लस को अभी यहां पे ब्राजील ने ज्वाइन किया है। किसने ज्वाइन किया है? ब्राजील ने ज्वाइन किया है। अब हम ये समझते हैं कि ओपेक प्लस है क्या और ये कैसे हमारी दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को कैसे ये अफेक्ट करता है, ओपेक प्लस है क्या। तो ब्राजील आपको समझ में आया। अब ब्राजील में दोस्तों इस साल होने जा रहा है ब्रिक्स समिट। क्या होने जा रहा है? ब्रिक्स समिट होने जा रहा है ब्राजील में। दोस्तों आपको पता होना चाहिए G20 सम्मेलन हुआ है 2024 में। ठीक है, 2025 पे G20 सम्मेलन कहां पे होगा? साउथ अफ्रीका में होगा। और 2026 पे कहां पे होने वाला है? अमेरिका में होने वाला है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप याद रखेंगे सारी बातों को। तो ब्राजील में होने जा रहा है ब्रिक्स समिट और साथ ही साथ ओपेक प्लस कंट्रीज में इसको इंक्लूड किया गया। दोस्तों ब्राजील को संयुक्त राष्ट्र का जो COP30 है, इसके अलावा दोस्तों COP30 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी ये करने जा रहा है। COP29 हुआ था अजरबैजान की कैपिटल बाकू में, अब ब्राजील जो है COP30 जलवायु शिखर सम्मेलन भी करेगा। ये जो जलवायु शिखर सम्मेलन होता है ये क्लाइमेट के लिए काम करता है, मतलब हमारी जो क्लाइमेट चेंज हो रही है, जलवायु चेंज हो रही है ना, उसके लिए काम करते हैं। तो COP30 जलवायु शिखर सम्मेलन जो है वो कब होने जा रहा है? नवंबर 2025 में होगा। और उससे पहले इनको ओपेक प्लस में शामिल किया गया। ओपेक प्लस है क्या? ओपेक का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ये उन देशों का समूह है जो कि पेट्रोल को एक्सपोर्ट करती, पेट्रोल का निर्यात करती हैं। जहां पे पेट्रोल की बहुत ज्यादा भंडारण है, स्टोरेज है, वहां से वो क्या करते हैं? दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करते हैं। तो पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन कहलाता है ओपेक प्लस और गैर ओपेक तेल उत्पादक देशों का गठबंधन है। ठीक है, तो दुनिया वैश्विक इवन जो ग्लोबली कीमत जो होती है ना पेट्रोल की, वो यही डिसाइड करते हैं। मतलब पेट्रोल डीजल की क्या प्राइस होगी, ऑयल की क्या प्राइस होगी, ये ओपेक प्लस कंट्रीज ही मैनेज करते हैं। ठीक है, तो इसमें प्रमुख देश कौन कौन से हैं? अजरबैजान है, बहरीन है, ब्रुनोई है, कजाकिस्तान है, मलेशिया, मैक्सिको, ओमान, रशिया, दक्षिण सूडान और सूडान को इसमें इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं थोड़ा ब्राजील के बारे में। तो ब्राजील के राष्ट्रपति मेरे पीछे आप देख सकते हैं, इनका नाम है लूला डा सिल्वा।
ये जो करेंसी है वो है ब्राजीलियाई रियल, और ब्राजीलिया यहां की कैपिटल है, राजधानी है। ठीक है, तो ब्राजील के थोड़ा सा मैप को देख लेते हैं। तो ब्राजील जो है, ये ब्राजील आप कह सकते हैं कि साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा पोर्शन ब्राजील है, और इसे कहा जाता है पृथ्वी का फेफड़ा, क्योंकि जो अमेजन जंगल है वो आपको ब्राजील में देखने को मिलेगा। ब्राजील में बहुत बड़ा अमेजन वर्षा वन है और पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, यहां पर आप देखें तो ब्राजील लगभग सारी कंट्रीज के साथ सीमा बनाता है, दो देशों को छोड़ करके। तो दो देश कौन से? एक इक्वाडोर है जिसकी बाउंड्री इसके साथ नहीं छूती, चिली को छोड़ के। बाकी आप देखें, आप यहाँ पे सूरीनाम, गुयाना, और यहाँ पे फ्रेंच गुयाना, वेनेजुएला, कोलंबिया, पेरू, बोलीविया, पैराग्वे, उरुग्वे और अर्जेंटीना, सभी के साथ बाउंड्री लगती है, चिली और इक्वाडोर को छोड़ करके। बाकी सबके साथ ही बाउंड्री बनाता है। दोस्तों, कल मैंने आपसे 3 क्वेश्चन पूछे थे जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स पे देना था, और वो आप चेक करें। फिर मैं आपसे 3 क्वेश्चन वापस से पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स पे देना है। तो पहला प्रश्न है, सह्याद्री को और किस नाम से जाना जाता है? तो सह्याद्री को हम क्या बोलते हैं? पश्चिमी घाट बोलते हैं। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली माउंटेन रेंज है। कहा जाता है कि ये जो माउंटेन, इसकी जो पीक है वो हिमालय से भी ज्यादा बड़ी थी, लेकिन दोस्तों जैसे जैसे समय बीता तो इसमें लगातार क्षरण होता रहा, डिप्लेशन होता रहा। ट्विन सिटीज कौन से 2 शहरों को कहा जाता है? तो हैदराबाद, सिकंदराबाद को ट्विन सिटीज बोला जाता है। अब मैं आपसे 3 प्रश्न पूछ रहा हूं जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स पे देना है। तो पहला प्रश्न है, चंद्रयान 2 मिशन किस व्हीकल के द्वारा लॉन्च किया गया था? दूसरा है, सापेक्षता का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? ट्रिपल तलाक पर कानूनी प्रतिबंध कब लगाया गया? इन तीनों क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। आइए देखते हैं चौथा प्रश्न। नागरिक उड्डयन क्षेत्र में पायलटों के लिए इलेक्ट्रॉनिक कार्मिक लाइसेंस शुरू करने वाला दुनिया का दूसरा देश कौन सा है? ऐसा कौन सा कंट्री है, दुनिया का दूसरा देश है जिसने इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस पायलट्स के लिए स्टार्ट किया है? तो पहला देश तो चाइना है और दूसरा देश हमारा भारत है। जैसे आपका ड्राइविंग लाइसेंस होता है ना, उसी प्रकार से पायलट के लिए भी लाइसेंस बनाया जा रहा है, और ये भारत ने इसकी शुरुआत करी है। तो दुनिया में चाइना पहले नंबर पे है और उसके बाद भारत है जिसने इलेक्ट्रॉनिक कार्मिक लाइसेंस ईपीएल शुरू करने का फैसला किया है। तो ईपीएल जो होगा, पायलट को दिए जाने वाला प्रिंटेड लाइसेंस है, जिसमें मतलब डिजिटल एडिशन होगा और ये मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा। तो जबलपुर की जो इशिता भार्गव हैं, ये देश की सबसे पहली ईपीएल लाइसेंस इनके नाम पे जारी किया गया है। तो यहां पर मेरे पीछे आप सिविल एविएशन मिनिस्टर देख रहे हैं, इनका नाम है के राम मोहन नायडू। क्या नाम है इनका? के राम मोहन नायडू इनका नाम है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। सोल लीडरशिप सम्मेलन 2025 के पहले संस्करण का उद्घाटन कहां पर किया गया है? पहला एडिशन हुआ है सोल लीडरशिप कॉन्फ्रेंस का, कहां पे हुआ है? तो ये हुआ है दोस्तों न्यू दिल्ली में। अभी सोल लीडरशिप क्या है, आइए जानते हैं विस्तार से, और क्यों स्टार्ट किया गया, ये सब कुछ हम यहां पे जानेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आप देख सकते हैं, तो 21 फरवरी को यानी कल इन्होंने 2025 में न्यू दिल्ली में स्टार्ट किया, भारत मंडपम में, जहां पे G20 का सम्मेलन हुआ था। सोल लीडरशिप सम्मेलन का पहला एडिशन का उद्घाटन इन्होंने किया है, फर्स्ट एडिशन का उद्घाटन किया है। मेरे पीछे भूटान के प्राइम मिनिस्टर आप देख रहे हैं, इनका नाम है दाशो शेरिंग टोब्गे। इन्होंने सोल लीडर सम्मेलन में मुख्य भाषण दिया है, स्पीच दी है। और सोल लीडरशिप सम्मेलन का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, युवाओं को एक प्लेटफॉर्म देना, मंच प्रदान करना। तो एक ऐसा मंच प्रदान करना जहां पे लाइफ से रिलेटेड अलग अलग चीजें, जैसे स्पोर्ट्स हो गया, आर्ट हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, मीडिया हो गया, पॉलिसी हो गई, व्यवसाय, ऐसे सामाजिक क्षेत्र हैं। इसमें जो युवा पीढ़ी है, हमारी जो यूथ है, उनको मोटिवेट करना है और उनको बताना है कि आपको बहुत सारे यहाँ पे सफलता असफलता दोनों चीजें देखने को मिलेंगी, कैसे आप उस चीज को टैकल करेंगे, कैसे आप इन चुनौतियों का सामना करेंगे। तो सोल लीडरशिप सम्मेलन का आयोजन कहां पर हुआ? जो है ये स्कूल ऑफ अल्टीमेटम लीडरशिप, जिसे सोल कहते हैं, इसके द्वारा किया गया है। ठीक है, क्लियर है? स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप को सोल कहते हैं। दोस्तों यहां पे आप सभी स्टडी कर एप्लीकेशन को डाउनलोड करिएगा, जितने भी नए छात्र हैं। तो जब आप सभी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे तो आप यहां पे जाएंगे डेली करंट अफेयर सेक्शन में, जहां पर आपको इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी।
आप यहां पे जाएंगे कोर्सेस इन पीडीएफ में, तो अगर आपको पूरे एक साल की टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की पीडीएफ चाहिए, आपको 1000 टॉपिक वाइज स्टैटिक पीडीएफ चाहिए, तो आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आप टेस्ट सीरीज में जाएंगे, आप ई बुक्स में जाएंगे, तो यहां पर जब आप जाएंगे ई बुक्स में, तो आप हर महीने की मंथली करंट अफेयर्स को डाउनलोड कर सकते हैं। मैराथन क्लास, ईयरली, हाफ ईयरली बुक, जीके जीएस की सभी विषयों की ई बुक्स को भी आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। और आप यहां पे 1800, अगर आपको करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस करना है पूरे 13 महीने का, अब इसमें फरवरी भी इंक्लूड हो जाएगा, तो आप यहां से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इसके अलावा इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी, बहुत सारी ई बुक्स हैं, प्रिंट आउट निकलवा के आप पढ़िए। साइंस की बुक्स हैं विथ एमसीक्यू। जनवरी महीने की करंट अफेयर्स की ई बुक आप यहां पर देख सकते हैं। 12 महीने की करंट अफेयर्स की ई बुक भी है। एक स्टैटिक जीके बुक हमने लॉन्च करी है जिसमें टोटल 81 टॉपिक्स कवर किए गए हैं भारत के हर एग्जाम्स को यहां पे देखते हुए। तो ये बुक आपको हमारी वेबसाइट से मिलेगा, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप इस बुक को आप जो है ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं और हर एक पेज बाय पेज टेस्ट भी दे सकते हैं, जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आपके लिए अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 6 आइए देखते हैं। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जो अंगदाताओं को सम्मानित करेगा, जो ऑनर डोनर्स हैं, ऑर्गन डोनर्स हैं, उनको सम्मानित करेगा? तो पुडुचेरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुडुचेरी क्या करने जा रहा है? ऑर्गन डोनर्स को यहां पे सम्मानित करेगा पुडुचेरी। देखिए बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको अंग की जरूरत होती है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि मतलब उनके शरीर में वो मतलब उनकी मृत्यु होने वाली होती है, और तो वो जो ऑर्गन है किसी का काम आ सकता है। तो जो हमारा यूनियन टेरिटरी पुडुचेरी, उनकी सरकार ने फैसला किया है कि अंगदाताओं के उनके जीवन रक्षक योगदान के लिए सम्मानित करने का डिसीजन लिया गया। पुडुचेरी सरकार ने अंगदान के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ऐसा किया है। ठीक है, तो अंग प्रत्यारोपण के मामले में भारत दुनिया में तीसरे नंबर पे आता है। ठीक है, और यहां पे पहले नंबर पे चाइना है। तो एक मनुष्य अपने 6 अंग को दान कर सकता है। पहला किडनी है, दूसरा हार्ट है, तीसरा लंग्स है, चौथा लीवर है, पांचवा जो अग्नाशय, अग्नाशय को हम बोलते हैं पेंक्रियास, और आंत का दान कर सकता है। ये 6 ऐसे अंग है जिसका डोनेशन किया जा सकता है। तो भारत में अंग दान के लिए प्राथमिक कानून मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम पेश किया गया था 1994 में, उसके तहत व्यक्ति अंग को दान कर सकता है। ठीक है, चलिए, तो भारत में 3 अगस्त को अंगदान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि सबसे पहला जो सफल हृदय प्रत्यारोपण हुआ था 3 अगस्त को हुआ था, हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था। किसी एक शरीर से दूसरे शरीर में हार्ट को ट्रांसप्लांट किया गया था, इसीलिए 3 अगस्त को यहां पे ऑर्गन डोनेशन डे मनाया जाता है। और हर साल जो जुलाई का पूरा महीना होता है, ये अंगदाता महीने के रूप में जाना जाता है, जो ऑर्गन डोनेशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा, किस राज्य की वन परियोजना को स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कौन से राज्य की परियोजना है जिसको स्कॉच अवार्ड मिला है? तो देखिए नागालैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नागालैंड इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नागालैंड इज द राइट आंसर। ठीक है, तो नागालैंड में यहां पे स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आइए जानते हैं किसे। तो यहां पे नागालैंड में एक प्रोजेक्ट चलाया गया, इसका नाम है नागालैंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में एनएफपी कहते हैं। इसको स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है, यानी फॉरेस्ट को ठीक तरीके से कंजर्व करना, मैनेजमेंट करने के लिए स्कॉच अवार्ड दिया गया है। इसके अलावा मेरे पीछे आप कलेक्टर साहब को देख रहे हैं, कलेक्टर सोनिया मीणा है, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में कलेक्टर है। इन्होंने सीटी बजाओ बच्चे बुलाओ अभियान को राष्ट्रीय स्कॉच अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया। तो मतलब बच्चों में एजुकेशन को लेकर के इन्होंने एक अवेयरनेस फैलाई। तो सीटी बजाओ बच्चे बुलाओ अभियान में ये पुरस्कार जो होता है, ये जो उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं, देश को कंट्रीब्यूट करते हैं, उनको यह अवार्ड दिया जाता है। और 2003 में पुरस्कार स्थापित हुआ था। यह पुरस्कार स्कॉच ग्रुप है उसके द्वारा दिया जाता है। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको परीक्षा संजीवनी में एक इंपॉर्टेंट अवार्ड्स पढ़ा रहा हूं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मिस चार्म इंडिया 2024 किसे मिला है? शिवांगी देसाई को मिला है। विश्व शांति पुरस्कार अमेरिका ने पीएम मोदी जी को दिया है। मारिया विक्टोरिया जुआन को एस्टर गार्डियंस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड मिला है। और 34वां व्यास सम्मान जो कि साहित्यिक सम्मान है, यह सूर्यबाला को मिला है। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा, अली ए लिगांग त्योहार किस राज्य में मनाया गया है? अली ली लियांग फेस्टिवल इज बीइंग सेलिब्रेटेड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो असम में मनाया जाता है
अली ए लिगांग फेस्टिवल कहां मनाया जाता है? असम राज्य में। देखिए त्रिपुरा में कौन सा होता है? खर्ची पूजा होता है। कौन सा पूजा होता है? खर्ची पूजा आपको मैंने पढ़ाया है। नागालैंड में किसकी पूजा की जाती है? एक बर्ड है, बताओ कौन सा बर्ड है? ठीक है, जल्दी से बताओ, कमेंट बॉक्स में बताओ, उसकी पूजा की जाती है 1 से लेकर 10 दिसंबर के बीच में। मेघालय में वलांग फेस्टिवल मनाया जाता है। कौन सा फेस्टिवल? वलांग। ठीक है, तो यहां पर नागालैंड में एक बर्ड है, बताओ कौन सा बर्ड है, उसका क्या नाम है, जिसके नाम पर हॉर्नबिल फेस्टिवल। कौन सा फेस्टिवल? हॉर्नबिल फेस्टिवल हम सेलिब्रेट करते हैं 1 से लेकर 10 दिसंबर के बीच में। तो असम में अली ए लिगांग त्योहार मनाया गया। आइए जानते हैं। तो देखिए अली ए लिगांग फेस्टिवल क्या होता है? जो रूट्स होते हैं, जो फल होते हैं, उसकी पहली बुवाई को अली ए लिगांग कहते हैं, जो कि यहाँ पे मिसिंग जनजाति है, मिसिंग कम्युनिटी है, मिसिंग ट्राइब है, उसके द्वारा ये फेस्टिवल मनाया जाता है। और ये फरवरी मार्च के बीच में मनाया जाता है, या गिनमुर पोलो महीने जिसे कहते हैं, पहले बुधवार को मनाया जाता है। तो उसमें नृत्य भी किया जाता है जिसे कहते हैं गुमराग। क्या किया जाता है? गुमराग किया जाता है। तो असम के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। देखो आप यहां सभी, तो असम की जो बाउंड्री है वो 7 स्टेट से छूती है। एक अरुणाचल प्रदेश, दूसरा नागालैंड, तीसरा मणिपुर, चौथा मिजोरम, पांचवा त्रिपुरा, छठवां मेघालय और सातवां पश्चिम बंगाल है। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर है। और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा है। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी यहाँ के राज्यपाल हैं। यहाँ पे 126 विधानसभा सीटें हैं, लोकसभा सीटें 14 हैं, राज्यसभा सीटें यहाँ पे 7 है। 98 नंबर का अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन कहां पे ऑर्गेनाइज किया गया है? तो 98 नंबर का अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन कहां पर हुआ है? तो ये न्यू दिल्ली में हुआ। कहां पर हुआ है? नई दिल्ली इसका सही आंसर हो जाएगा, न्यू दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 98 नंबर का अखिल भारतीय जो मराठी साहित्य सम्मेलन है वो 21 से लेकर 23 फरवरी के बीच में विज्ञान भवन जो कि न्यू दिल्ली में, वहां पे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्घाटन किसने किया है? नरेंद्र मोदी जी ने किया। 21 फरवरी को इसका उद्घाटन किया है। तो लगभग 71 साल के बाद दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इस सम्मेलन के दौरान यहाँ पे चर्चाएं हो रही हैं, पुस्तक प्रदर्शनी किया जा रहा है, सांस्कृतिक कार्यक्रम, जितने भी वहाँ की लिटरेचर है वो सब यहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं। जो साहित्यकार है, ठीक है, उनके बीच में एक ऐसा प्लेटफॉर्म मंच प्रदान किया गया है। और मराठी भाषा को दोस्तों 3 अक्टूबर 2024 को अब शास्त्रीय भाषा, क्लासिकल लैंग्वेज में शामिल किया गया है। टोटल 11 क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं। आइए सारे 11 लैंग्वेजेस को जान लेते हैं। तो तमिल पहला था 12 अक्टूबर 2004 में, संस्कृत 25 नवंबर 2005 में, कन्नड़ तेलुगु को 31 अक्टूबर 2008 में शामिल किया गया, मलयालम को 23 मई 2013 में, ओडिशा को 20 फरवरी 2014 में और 3 अक्टूबर 2024 में पिछले साल असमिया, बांग्ला, मराठी, पाली और प्राकृत को इंक्लूड किया गया। टोटल 11 क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं। वन मैन ऑफिस डिजिटल प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? Who has launched वन मैन ऑफिस डिजिटल प्लेटफॉर्म? तो वन मैन डिजिटल ऑफिस प्लेटफॉर्म को भारतीय जीवन बीमा निगम LIC जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी इसको डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। वन मैन ऑफिस LIC ने लॉन्च किया है। तो ये क्या है वन मैन ऑफिस? तो इसमें जो एजेंट्स होते हैं और साथ ही साथ बहुत सारे उनके जो क्लाइंट, मतलब बेचने वाले होते हैं, जो पॉलिसीज को बेचते हैं, और इसमें पूरा ट्रैक किया जाएगा किसने कितना बेचा, और हर 24 घंटे पूरी फैसिलिटी प्रदान रहेगी। ठीक है, तो यहां पर तो सेवा प्रदान करने में सक्षम बनाता है। ठीक है, चलिए तो भारतीय जीवन बीमा निगम के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। तो 1 सितंबर 1956 को LIC की स्थापना हुई है। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है और भारत की सबसे बड़ी बीमा कंपनी है LIC है। ठीक है, जो ज्यादा से ज्यादा लोगों को जीवन बीमा की सुविधा देने का काम करती है। क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा, एन प्राउड न्यू प्रोग्राम फॉर रिमूवल ऑफ अनयूज्ड ड्रग्स पहल, ये किस राज्य में शुरू हुआ है? तो एन प्राउड कार्यक्रम को दोस्तों केरला में लॉन्च किया गया। कहां पे? केरला इसका सही आंसर हो जाएगा। आपको याद होगा केरला ने पहले भी एंटीबायोटिक्स जो इस्तेमाल किए जाते उसके लिए भी अभियान स्टार्ट किया था। तो यहां पे केरल का जो स्वास्थ्य विभाग है उन्होंने एन प्राउड यानी न्यू प्रोग्राम फॉर रिमूवल ऑफ अनयूज्ड ड्रग्स पहल की शुरुआत करी है, जो बहुत ही खराब और जो अनुपयोगी दवाएं यहाँ हैं उनको यहाँ पे सुरक्षित रूप से नष्ट करने का फैसला किया गया है। और केरल भारत का पहला ऐसा राज्य है जिसने सरकारी स्तर पर इस योजना को लागू किया है। 12वां प्रश्न रहा, सबसे कम पारियों में 11,000 वनडे रन पूरा करने वाले
दुनिया के दूसरे बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो देखिए रोहित शर्मा है दूसरे बल्लेबाज जिन्होंने सबसे कम पारियों में, पहले विराट कोहली, दूसरे नंबर पर रोहित शर्मा है जिन्होंने 11,000 रन बनाए हैं। और यहां पे ये उपलब्धि हासिल करने वाले भारत के वैसे चौथे बल्लेबाज हैं, लेकिन मतलब रोहित शर्मा 11,000 वनडे रन पूरे कर चुके हैं। ठीक है, तो सबसे कम पारियों में 11,000 वनडे रन पूरे करने वाले कौन कौन से हैं? 222 पारी में विराट कोहली, 261 पारी में रोहित शर्मा, 276 पारी में सचिन तेंदुलकर, 286 पारी में रिकी पॉन्टिंग और 288 पारी में सौरव गांगुली। तो चौथे इसलिए बोल रहा हूं, वैसे तो सेकंड फास्टेस्ट है, लेकिन विराट कोहली, रोहित शर्मा, सचिन और चौथे सौरव गांगुली। चौथे नंबर पे यहाँ पे रोहित शर्मा है। ठीक है, थोड़ा करंट अफेयर डिस्कस करते हैं जो कि क्रिकेट से रिलेटेड है, आइए जानते हैं। तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आयोजन पाकिस्तान और यूएई में किया जा रहा है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के एम्बेसडर शिखर धवन, सरफराज अहमद, शेन वॉटसन और टीम सऊदी। ठीक है दोस्तों, आपने 12 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को मात्र 25 मिनट में पढ़ा है। आप खुद चेक करिएगा, 25 मिनट में 12 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपने पढ़ा। अब बारी है यहाँ पे ट्रिपल आर की, जहां पे जनवरी महीने 2025 के करंट अफेयर्स को हम यहाँ पे रिवाइज करने जा रहे हैं। तो खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 के पहले भाग में किसने पहला स्थान हासिल किया है? जो पहला भाग था लद्दाख में हुआ था और लद्दाख ने इसमें टॉप किया है। कमेंट बॉक्स पे आंसर दीजिए। हाल ही में भारत और इंडोनेशिया के बीच में कितने समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो 5 एग्रीमेंट्स पर, 5 समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। आईडीबीआई बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर सीईओ कौन है? राकेश शर्मा आईडीबीआई बैंक के एमडी और सीईओ बनाए गए हैं। कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण सम्मानित किया गया है? तो 7 व्यक्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी 2024 किसे प्रदान किया गया? तो जसप्रीत बुमराह को सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। दोस्तों कल 21 फरवरी था, आज 22 फरवरी है, तो यहां पे 21 फरवरी से रिलेटेड करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे जो कल आपने पढ़ा है। समुद्री नेविगेशन सहायता के लिए अंतरराष्ट्रीय संघ किस देश को अपना उपाध्यक्ष बना चुका है? तो भारत को इन्होंने उपाध्यक्ष चुना है। लिथियम खनन और अन्वेषण में अपने सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो भारत ने यहाँ पे किसके साथ? अर्जेंटीना। भारत सरकार ने प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण योजना को कब तक बढ़ा दिया है? तो 31 मार्च 2026 तक इसे बढ़ाया गया है। दिल्ली ओपन 2025 के एटीपी चैलेंजर्स टेनिस प्रतियोगिता पुरुष सिंगल खिताब किसने जीता है? किरियन जैक्वेट ने जीता है। दूसरा अखिल भारतीय राज्य जल मंत्रियों का सम्मेलन 2025 ये कहां पर किया गया है? ये उदयपुर में किया गया। कहां पे? उदयपुर में। राष्ट्रीय सूची जनजाति आयोग का 22वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो 19 फरवरी 2025 को मनाया गया है। मेजराना फर्स्ट चिप किस कंपनी ने लॉन्च किया है? माइक्रोसॉफ्ट ने मेजराना फर्स्ट चिप को लॉन्च किया है। भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन को कितने वर्ष का विस्तार दिया गया? तो 2 साल का एक्सटेंशन दिया गया, 2 साल का विस्तार दिया गया। एसबीआई कार्ड के एमडी एंड सीईओ किसे बनाया गया है? तो एसबीआई कार्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर सीईओ सलीला पांडे हैं। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कितना बजट पेश किया है? तो 8.9 लाख करोड़ रुपए यहां पे पेश किया है। अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। दोस्तों ल्यूसेंट जीके में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो पूछे जा चुके हैं। आइए देखते हैं आप उन प्रश्नों को इतना सही कर पाते हैं। इनमें से कौन राजस्थान का दुर्गगिरी दुर्ग नहीं है? ठीक है, तो आरएस प्रीलिम्स का प्रश्न है। तो गागरोण का दुर्ग जो है वो यहां पे ये फोर्ट नहीं है जो दुर्गगिरी में पाएगा। गुड़िया कुनीता कहां का एक लोक नृत्य है? नेवी ट्रेड्समैन का प्रश्न 2024 में पूछा गया है। तो ये कर्नाटक का लोक नृत्य है गुड़िया कुनीता। लीला सैमसन किस शास्त्रीय नृत्य शैली से जुड़ी हुई हैं? ये भी नेवी ट्रेड्समैन में पूछा गया 2024 का प्रश्न है। तो भरतनाट्यम से शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी हैं लीला सैमसन। आज का सवाल है, हाल ही में ओपेक प्लस में कौन सा देश शामिल हुआ? आपको इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स पे देना है। आप यहाँ पे स्टडी कर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, जहां पे 50,000 प्लस डाउनलोड्स देखने को मिलेंगे। आपको यहाँ कोर्सेस, ई बुक, टेस्ट सीरीज और डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ मिलेगी। आप कोर्सेस में जाएंगे तो यहाँ पर, अच्छा पहले मैं आपको टेस्ट के बारे में बता दूं। 21 फरवरी का टेस्ट है जो डेली टेस्ट होता है। हिमांशु कुमार ने टॉप किया है, शिवांगी सेकंड, प्रदीप थर्ड, दीनू फोर्थ, सिद्धार्थ गौतम फिफ्थ, वीके
कुणाल, आतिक अंसारी, विनीता और विकास कुमार, ये टॉप 10 टॉपर्स है जो डेली टेस्ट यहां पे देते हैं। ये टेस्ट पास है जो आपको यहां पे देखने को मिलेगा, ये टेस्ट पास भी यहां पे इंक्लूडेड है। तो यहां पर आप 4000 प्लस टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। एसएससी, बैंकिंग, सीमेट, स्टेट, हर एग्जाम्स के लिए टेस्ट पास यहां पे बनाया गया है ताकि आपके एग्जाम की प्रैक्टिस होती रहे। राजा गुप्ता _ऑफिस हमारा यहाँ पे इंस्टाग्राम हैंडल है, आप मुझे इसमें फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों व्यापम की अगर आपको तैयारी करनी है बहुत ही बेहतरीन तरीके से, तो आप व्यापम की तैयारी करिए। इसमें पटवारी, कांस्टेबल, एमपीएसआई, जेल प्रहरी, ग्रुप 2 सारे यहां पे बैच मिलेंगे 749 रुपीज में। व्यापम का फाउंडेशन बैच हमने लॉन्च किया है, व्यापम की कंप्लीट तैयारी। अगर आपको एसएससी की तैयारी करना है, एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, सीपीओ, हर एग्जाम्स के लिए, तो यहां पे डेली लाइव क्लास होती है, पीडीएफ नोट्स मिलता है, रिकॉर्डेड वीडियो मिलता है, प्रीवियस डिस्कशन होता है, 12 महीने की वैलिडिटी। तो हमारे एप्लीकेशन में डेमो अवेलेबल है। मैथ और रीजनिंग, मैथ्स आपको प्रवेश सर पढ़ाते, वैभव सर, प्रवेश सर आपको रीजनिंग पढ़ाते, वैभव सर आपको मैथ्स पढ़ाते हैं, और आपके इंग्लिश टीचर अनुपम सर है, जीके जीएस टीचर नरेंद्र सर है, मैं हूं। तो पूरी कंप्लीट टीम है जो आपको पढ़ा रही है। तो आप यहां पे मैथ प्लस रीजनिंग के बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, व्यापम के लिए। रेलवे की तैयारी कर रहे हैं आप, तो आपके लिए हमने बेहतरीन बैच लाए रेलवे के लिए भी। और इंग्लिश अगर आपको पर्टिकुलरली पढ़ना है तो अनुपम सर पढ़ाएंगे। बैंकिंग फाउंडेशन के लिए भी हमने बैच लाया है, तो आप जाइए, एनरोल कीजिए, अपनी पढ़ाई को बहुत ही जबरदस्त कीजिए। आशा करता हूं कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट सेशन में। 7 बजे आपका एक और लेक्चर है, डेली आपका स्टैटिक जीके का लेक्चर चलेगा, ठीक डेली करंट अफेयर्स के बाद। तो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बाय बाय।